नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राहुल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है मैट्रिक्स NCERT जो है जो कि प्रश्नावली 3.1 को देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग जो है ना सारे इसके जो है थ्योरी को हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.1 को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप थ्योरी को नहीं देखे हैं तो आप जो है पहले थ्योरी को देख लें, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखें। आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स बाबू रे कह रहा है क्या, इसमें अवयवों की कोटि, अवयवों की संख्या, कोटि मतलब बाबू रे ऑर्डर, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, अवयवों की संख्या कितना है इस मैट्रिक्स में, और ये जो है एलिमेंट जो दिया है प्यारे बच्चों उसका हमें वैल्यू बताना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले ये बताइए हमें कि कितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। बाबू ये ऑर्डर कैसे करते हैं कि इसमें कितना रो है। देखिए 1 2 3, 3 गो रो है प्यारे बच्चों, और कॉलम कितना है, कॉलम बाबू रे 4 कॉलम है। तो प्यारे बच्चों इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं ना। तो इस अवयव की कोटि यानी बाबू रे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। इसका आंसर ये हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसमें क्या कह रहा है, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, इसको सबको काउंट करेगा, गनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा कुछ होगा, गनेगा ना। तो उतना गनने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, जितना ऑर्डर है सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका जो है ना अवयवों की संख्या निकल जाएगा टोटल, यानी 3 चौक 12। प्यारे बच्चों इसमें टोटल जो है ना 12 एलिमेंट है। आप गन के भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा भी, समझे। चलो अगला देखो बाबू रे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि अवयव 1 3 यानी एलिमेंट जो है ना 1 3 यानी पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है प्यारे बच्चों। तो ये 1 3 बोले तो पहला रो तीसरा कॉलम में, पहला रो तीसरा कॉलम में प्यारे बच्चों देखो तो कौन है, ये पहला रो है, ये पहला रो। तीसरा कॉलम कौन है बाबू रे, यही है ना, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो देखो तो ये कौन है, पहला रो तीसरा कॉलम में 19 है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 19। फिर कह रहा 8 2 1, बोले दूसरा रो पहला कॉलम में कौन है, दूसरा रो बाबू रे पहला रो ये है, दूसरा रो ये है, तो दूसरा रो पहला कॉलम में कौन है, ये 35। दूसरा रो बाबू रे ये है, ये दूसरा रो, अब पहला कॉलम कौन है ये, तो दूसरा रो पहला कॉलम में बाबू रे 35 हो जाएगा ऐसा। फिर देखिए, फिर कह रहा है कि तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तो ये है, तीसरा कॉलम ये है, तो ये इसका हो जाएगा -5 हो जाएगा। फिर बोल रहा है क्या, दूसरा रो चौथा कॉलम, बाबू रे दूसरा रो तो यही है और चौथा कॉलम तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा 12। अब फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो प्यारे बच्चों दूसरा रो तो यही है आपका, दूसरा रो तो आपको ये है, और तीसरा कॉलम कौन हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा टोटल, बात समझे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 2 नंबर में। डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 एलिमेंट है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगा, संभव पॉसिबल क्या होगा इसका ऑर्डर। बाबू रे बात समझिएगा आप, 24 एलिमेंट है इसमें, 24 एलिमेंट्स है, 24 गो अवयव है प्यारे बच्चों, 24 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कितना अवयव था टोटल, 12। तो आप 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखे थे। उसी तरह प्यारे बच्चों 24 गो एलिमेंट है, बताइए इसका एलिमेंट क्या होगा। बाबू रे एक रो और 24 कॉलम होता है, इसको मल्टीप्लाई करिए 24 से पूरेगा, एक रो 24 कॉलम। अब फिर इसको क्या कर सकते हैं, 2 रो 12 कॉलम, 12 दूना 24 देखिए पूर रहा है ना। फिर 3 रो 8 कॉलम, 8 3 24 हो गया। फिर 4 रो 6 कॉलम, फिर 4 के बाद क्या होगा, 6 रो 4 कॉलम, उल्टा दीजिए अब, 8 रो 3 कॉलम, उसके बाद क्या होगा, 8 के बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, लेकिन 12 होगा, 12 रो 2 कॉलम, फिर 24 रो 1 कॉलम, ऐसा होगा। तो इतना ऑर्डर का ये पॉसिबल मैट्रिक आप बना सकते हैं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा सारा। फिर बाबू इसी में कह रहा है यदि इसमें 13 गो अवयव होता,
13 एलिमेंट होता है, इसकी कोटियाँ क्या होगा पॉसिबल? प्यारे बच्चों 13 एलिमेंट होगा। ऐसा यदि होता तो कितना होगा? तो इसमें हो सकता है कि 13 रो एगो कॉलम हो जाए, या फिर एक रो 13 कॉलम हो जाए। यही दो इसका जो है ना ऑर्डर का मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। बात समझे? चलो अब देखते हैं बाबू रे, इसी का 3 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है। सेम टू सेम प्यारे बच्चे 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या? यदि कह रहा 18 अवयव होगा तो इसका संभव कोटियां क्या होगा बाबू रे? 18 एलिमेंट्स होगा तो 18 एलिमेंट्स यदि होता है तो प्यारे बच्चों कितना ऑर्डर का? एक रो 18 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 3 रो तो 6 कॉलम, 18 पूर्णा चाहिए। अब फिर प्यारे बच्चों 6 रो 3 कॉलम, 9 रो 9 रो हो जाए 2 कॉलम, और फिर 18 गो रो 1 कॉलम। ये इसका जो है ना संभव ऑर्डर जो है प्यारे बच्चों हो सकता है। इसमें एक और क्वेश्चन है कि यदि 5 एलिमेंट होगा तो क्या होगा? 5 एलिमेंट्स, 5 गो यदि अवयव होगा तो क्या? बाबू एक रो 5 कॉलम, 5 रो 1 कॉलम, यही 2 संभव ऑर्डर इसका हो सकता है प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखते हैं, कह रहा है क्या? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है और उसका रचना करना 2x2 ऑर्डर का है। प्यारे बच्चों आप हमें एक चीज़ बता दीजिए, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो ऐसा ही होगा ना? इसका मतलब क्या हो गया? 2 गो रो होगा, A11, A12, A21 और A22। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखिए तो 2 गो रो 2 कॉलम है ना। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? हमें एक नंबर में क्या कह रहा है, बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। AIJ प्यारे बच्चों I + J का होल स्क्वायर बाय 2 है, ऐसा। तो डियर स्टूडेंट आई रो को डिनोट करता है, जे कॉलम, आयत रो जेयत कॉलम होता है। बाबू रे सबका वैल्यू निकाल लीजिए। A11 का मतलब पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। प्यारे बच्चों ये आई और ये जे यहाँ रख दीजिए। 1 + 1 का स्क्वायर बाय 2, 2 का स्क्वायर 4/2 क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। अब फिर A12 निकाल लीजिए, इसका सारा एलिमेंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया तो 9/2 हो जाएगा। A22 प्यारे बच्चों 22 क्या हो जाएगा? 2 रो 2 सॉरी आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू भी 2, इसका स्क्वायर बटे 2, 2 का 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, ये 8 हो जाएगा ना? हाँ तो यही 4 को निकालना था। A11 अच्छा A21 छूट गया, चलो प्यारे बच्चों A21 निकाल लो। तो आई का मान है 2, जे का मान है 1 स्क्वायर बाय 2, तो 9/2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखो तो मेरा जो है मैट्रिक्स क्या बन के तैयार होगा? क्या बन के तैयार हो गया? A11 का वैल्यू बाबू रे 2 आया, A12 का वैल्यू जो है ना 9/2 आ गया, और A21 का वैल्यू देखिए फिर 9/2, और A22 का वैल्यू बाबू रे 8 हो जाएगा। देखिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। यही इसमें कह रहा था। और इसमें देखिए बाबू रे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, इसका दूसरा नंबर कि AIJ = I/J है। इसका भी सेम टू सेम ही काम करने वाला है। ऐसा सारा एलिमेंट निकाल लीजिए 2x2 ऑर्डर का। A11 कहने मतलब 1/1 = 1, A12 1 2 बोले तो बोले 1/2 हो जाएगा। आई का मान 1 रखे, जे का मान 2 रख दिए। फिर A21 बोले तो प्यारे बच्चों 21 बोले तो आई का मान 2, जे का मान 1, तो ये बाबा 2 हो जाएगा। A22 कहने मतलब प्यारे बच्चों आई का मान 2 और जे का भाई मान 2, 2 से 2 कटेगा कितना होगा? 1। तो डियर स्टूडेंट तो नया मैट्रिक्स क्या हो गया 2x2 ऑर्डर का? क्या हो गया ये बताइए? 2x2 का नया मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? तो 1 1/2 2 और 1 ये हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों नया मैट्रिक्स बन गया। बात समझे? अगला देखिए इसी में तीसरा नंबर जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। AIJ I + 2J का होल स्क्वायर बाय 2 क्या है प्यारे बच्चों? AIJ I + 2J का होल स्क्वायर बाय 2 ऐसा है। ऐसा चलिए इसका भी सारा एलिमेंट निकाल लीजिए 2x2 ऑर्डर का, यानी कहने मतलब पहला A11। तो प्यारे बच्चों 1 + 2 × 1, आई का भी मान 1, जे का भी मान 1 है इसमें बाय 2।
तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। A12 बोले तो I का मान 1, 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो प्यारे भैया 2 दूना 4, 4 1 5, तो 5 बचे 25/2। फिर देखिए A21 बोले तो I का मान हो जाएगा इस बार 2, J का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर। तो 2 और 2 4, 4 चौक 16, 16/2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर A22 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2। प्यारे बच्चों 2 दूना 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36/2, ये 18। देखिए तो इसका क्या हो गया 2/2 ऑर्डर का, तो 9/2 आ गया और 25/2 आ गया। और प्यारे बच्चों 8 और 18, ये देखिए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया हुआ। तो ये बाबू रे आप देख रहे थे अभी चौथा नंबर क्वेश्चन। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 3/4 ऑर्डर का जो है एक मैट्रिक्स का रचना करना है जो कि इस तरह का। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम जैसे 4 में हम लोग किए थे। प्यारे बच्चों पहले ये बताइए कि 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। कितना 3/4 यानी 3 गो रो होगा, 4 गो कॉलम होगा। ऐसा बाबू रे ऐसा A11 A12 A13, ठीक ना, और A14 भी होगा इस बार। फिर A21 A22 A23 और A24 और A31 A32 A33 और A34। प्यारे बच्चों कितना ऑर्डर हो गया, देखिए 3 गो रो है, 4 गो कॉलम, यही करना था ना। चलो अब देखो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, AIJ इक्वल टू क्या दिया है, तो 1/2 माइनस 3I मॉड में प्लस के J। ऐसा प्यारे बच्चों हमें सारा एलिमेंट का बारी बारी से मान निकाल लेना है। तो प्यारे बच्चों आओ देखते हैं क्या होगा। A11 प्यारे बच्चों क्या कहने का मतलब क्या, I का भी मान 1 है, J का भी मान 1 है। रख दीजिए ना, प्यार से रख दीजिए इसको, I के जगह 1 और J के जगह 1, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू। प्यारे बच्चों ये 3 में 1 गया -2। अब मॉड जो है ना, आपको एक बात याद रखिए, मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो ये हो गया -2, -2 मॉड से बाहर होगा बाबू रे +2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा कट छट के। फिर A11 12 निकाल लीजिए, उसी तरह से -3 × 1 और प्लस के 2, तो कितना होगा -2 और +2 -3 + 2, तो ये -1 हो जाएगा, ये तो +1 हो गया, तो 1/2 ये हो जाएगा। A13 निकाल लीजिए इसका, A13 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रखिए यहीं पे -3 × 1 और प्लस के 3। प्यारे बच्चों 1/2, ये कितना हो गया कट छट के 0 हो जाएगा, तो 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है ना। फिर A14 भी निकलेगा ना, A14 आप निकाल लीजिए, चलिए निकालिए -3 × 1 प्लस के 4। बाबू रे 4 में 3 गया 1, तो 1/2 गुना 1 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बस समझे। अब फिर A21 निकालेंगे, चलिए 21 निकाल लीजिए, -3 × 2 प्लस के 1। ऐसा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 दूना हो गया -6, -6 + 1 तो -5, अब बाहर आके क्या होगा सिर्फ 5, तो 5/2 हो जाएगा हुआ। A22 निकाल लीजिए, 1/2 -3 × 2 प्लस के 2। ऐसा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1/2, 3 दूना 6 -6 और +4 +2, तो -4, तो हो जाएगा बाहर आके +4, 2 दूना 4, ये 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, A23 निकाल लीजिए, 1/2 -3 × 2 प्लस के 3। ऐसा ही है ना, जो बाबू कंडीशन है आप समझ सकते हैं, जो कंडीशन इसी में रख रहे हैं हम, बात समझे। चलो आ जाओ तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 दूना -6 और +3, तो -3 तो +3 हो गया, तो 3/2 हो गया। और A24 भी निकालना है, तो प्यारे बच्चों आसानी से आप निकाल लीजिए, -3 × 2 प्लस के 4, तो कितना हो जाएगा 3 दूना -6 + 4 -2 हो जाएगा, तो 1/2 × 2 कट छट के 1 हो जाएगा।
उसी तरफ 3 में भी चलना होगा प्यारे बच्चों। ये 3 1 बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, रखते जाइए बस निकालते जाइए। तो -3 × 3 + 1 कितना हो जाएगा, -9 + 1 -8, तो 1/2 + 8 ये 4 हो जाएगा। A3 2 1/2 -3 × 3 + के 2 कितना हो जाएगा, तो 1/2 × -9 + 2 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7, तो बाहर आके क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7/2। और A3 सॉरी हाँ ठीक है 3 तो 1/2 -3 × 3 + 3 9 में 3 गया 6 हो जाएगा, होगा ना 6 बाबू रे 2 × 6 ये 3 हो जाएगा। A3 4 ऐसा A3 4 प्यारे बच्चों 1/2 × चलिए -3 × 3 + 4 3 3 9 में 4 गया 5 हो जाएगा -5, तो बाहर आके बाबू रे क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो 5/2। चलिए अब देख लेते हैं इसका मैट्रिक्स जो बनाते हैं, आइए क्या है A11 का वैल्यू बाबू रे 1, A12 का वैल्यू 1/2 और A13 का वैल्यू है 0, A14 का वैल्यू है 1/2। A21 का वैल्यू प्यारे बच्चों A21 का वैल्यू है 5/2, A22 का वैल्यू है 2, A23 का वैल्यू है 3/2, ये 24 का वैल्यू है 1, A31 का वैल्यू फिर क्या है 4, A32 का वैल्यू है 7/2, A33 का वैल्यू है 3 और A34 का वैल्यू है प्यारे बच्चों A34 का वैल्यू है 5/2। ऐसा देखिए 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बन के तैयार है, हो गया। चलो ये था प्यारे बच्चों, ये था 5 का 1 नंबर। इसी तरह प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी यहाँ है। देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या है AIJ = 2i - के j और इसी तरह जो है ना सारा चीज़ निकालेंगे। A11 निकालेंगे 2 × 1 - 1 तो कितना हो जाएगा 1, A12 निकालेंगे A12 तो बोले बाबू रे 2 × 1 - के 2 तो ये हो जाएगा 0। A13 निकालेंगे, बताइए 2 × 1 - 3 कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, -1 हो जाएगा। फिर देखिए ये क्या है A14 निकाल लीजिए 2 × 1 - के 4 तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा। उसी तरह A22 सॉरी 21 तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे 2 × 2 - के 1 4 में 1 गया 3, A22 निकाल लीजिए 2 × 2 - 1 यही ना 4 में 1 गया तो 3, रुकिए 1 मिनट यहाँ 2 हो जाएगा, 4 में 2 गया तो 2 हो जाएगा। ऐसा A23 निकाल लीजिए प्यारे बच्चों 2 × 2 - 3 4 में 3 गया 1, A24 निकाल लीजिए क्या हो जाएगा 2 × 2 - के 4 तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह A31 निकालेंगे 2 × 3 - के 1 2 × 6 में 1 गया बाबू रे 5, A32 तो प्यारे बच्चों 2 × 3 - के 2 तो 6 में 2 गया तो 4 हो जाएगा। A33 निकालना है तो 2 × 3 - 3 कितना हो जाएगा 6 में 3 गया तो 3 और A34 बोले तो 2 × 4 - के क्या हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ 3 होगा 2 × 6 में 4 गया प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। A34 लास्ट, चलो 2 × 3 - के 4 ये तो 3 2 तो निकाल लीजिए, निकाल लिए, चलो ठीक है हो गया प्यारे बच्चों। अब नया मैट्रिक्स जो बन गया, क्या बन गया देखिए हम लिखते हैं बारी बारी से 1 0 -1 और - के 2 अब फिर क्या है 3 2 1 0 5 5 4 3 2 ये प्यारे बच्चों जो है ना ये आप देख सकते हैं 3/3 ऑर्डर का क्या है 1 0 -1 -2 3 2 1 0 है प्यारे बच्चों और फिर क्या है 5 4 3 2 ये आपका जो है ना बाबूरे क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया इस तरह से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, इस समीकरण में जो है ना एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना, कितना, किसका, एक्स वाई जेड। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स, पहले लिख लेते हैं 4 3 x 5, ऐसा वाई जेड 1 5। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं एक बात क्या, जब दो मैट्रिक्स जब दो इक्वल मैट्रिक्स हो बाबू, संगत पद को संगत पद के बराबर कर, यानी पहला वाला पहले वाले के बराबर, यानी y का वैल्यू बाबू रे 4 और z का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ये पहला वाला, ये तीसरा तीसरे के बराबर, x इक्वल टू 1, और देखो 5 5 के बराबर है ना। तो यही x y z का मान निकालना था प्यारे बच्चों, निकालना था ना। हाँ, दूसरा नंबर देख लीजिए आप, दूसरा नंबर ये वाला क्वेश्चन, x प्लस वाई 2 है, 5 प्लस जेड एक्स वाई, और इसका ये है प्यारे बच्चों, दो इक्वल मैट्रिक्स है, क्या है, दो इक्वल मैट्रिक्स। तो पहला वाला पहले वाले के बराबर, यानी x प्लस वाई बराबर के 6 हो जाएगा। देखिए ये दो दो के बराबर है ना। फिर 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा, और एक्स वाई प्यारे बच्चों, एक्स वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कह दें, 2 कह दें, और 3 कह दो प्यारे बच्चों, बात समझिएगा। अब पहले समीकरण 3 से जो है ना, समीकरण 3 को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। समीकरण 3 से जो है ना, अब 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी जेड का मान निकल चुका है। अब प्यारे बच्चों, हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। ये आप कैसे निकालेंगे, तो आपको जो है इक्वेशन नंबर 3 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए समीकरण 3 से, सॉरी ये समीकरण 2 था, समीकरण बाबू रे 3 से आप क्या देख रहे हैं, पहले समझिए बात को समझिए थोड़ा सा। एक्स वाई इक्वल टू दिया है कितना प्यारे बच्चों, 8 दिया है। यहाँ से तो किसी ना किसी को एगो तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। आप सपोज वाई इक्वल टू 8 बाय वाई, सॉरी एक्स कर दें, ऐसा वाई का वैल्यू ये कर दें, इक्वेशन इसको 4 समझ लें फिलहाल। तो प्यारे बच्चों, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ऐसा रखने पर, तो डियर स्टूडेंट आप जो है ना ऐसा कीजिए कि यहाँ जो है ना y का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6 है। y का मान रख दीजिए कितना, x प्लस 8 बाय एक्स इक्वल टू 6, यही ना। डियर स्टूडेंट एलसीएम कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6। अब बाय यहाँ एक्स कोना कोनी बाबू गुना करेंगे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर के 6x होगा। इसके इधर ले क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये बाबू अब देखो द्विघात में आ गया। अब द्विघात आप जानते हैं सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा क्या। द्विघात को सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आ जाओ ऐसा। तो x इसमें कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 और फिर माइनस 2, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसा। तो x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 देख लीजिए। तो इसको बारी बारी से 0 का बराबर करते हैं, तो x बराबर 4 और 2 आ गया। देखिए x बराबर 2 वैल्यू हो गया मेरे लाल, x का वैल्यू 2 हो गया। अब समीकरण 4 में ये बाबू समीकरण जो 4 था, हमें जो है जेड निकल चुका है। समीकरण 4 में देख बाबू x का मान 4 रखने पर, देख बाबू x का मान रखते हैं तो क्या है, y इक्वल टू 8 बाय एक्स का वैल्यू क्या रखें, x का वैल्यू प्यारे बच्चों 4 रखना है। तो 4, तो y का मान हो गया कितना, 2, यानी 2। यही प्यारे बच्चों पुट करेंगे x का वैल्यू, यदि 2 आया है, 2 भी आया है ना, तो देखो y का मान कितना हो जाएगा, 8 बाई 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट इसको आंसर कैसे करेंगे, आंसर कैसे करेंगे प्यारे लाल, देखो केस फर्स्ट, देखो x का मान प्यारे बच्चों 2, x का मान 2 रखा गया, तब y का मान कितना निकला है, x का मान देखिए 2 रखे तो y का मान 4 निकला, और z का मान तो अकेला है प्यारे बच्चों। यहाँ देख सकते हैं z कहाँ गया, ये z देखिए z 0 निकल चुका है, ऐसा।
तो जेड इक्वल टू 0, केस फर्स्ट। प्यारे बच्चों केस सेकेंड में देखिए, केस सेकेंड में x का मान 4 रखते हैं तो y का मान 2 आता है और z का मान 0। ये प्यारे बच्चों 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इस क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों जैसे आप 10th में सॉल्व करते थे ना, एक्स वाई का मान निकालते थे ना, तो उस समय तो आप तो बड़ी एक्सपर्ट थे निकालने में, तो बस वही एक्सपर्ट वाला दिमाग यहाँ लगाना है और एक्स वाई का मान निकालना है। तो अगला क्वेश्चन बाबू रे इसी का देखते हैं नेक्स्ट। प्यारे बच्चों ये आप देख सकते हैं एक्स वाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। प्यारे बच्चों ये इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है तो संगत पद के बराबर कर दीजिए ऐसा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। उसके बाद क्या है x प्लस जेड इक्वल टू 5, फिर y प्लस जेड इक्वल टू 7। प्यारे बच्चों इसको इक्वेशन 1 समझें, इसको 2 और इसको 3 ऐसा। तो डियर स्टूडेंट हमें यहाँ से x y z का मान निकालना। तो प्यारे बच्चों अब क्या करें पहले ये बताइए। समीकरण एक में प्यारे बच्चों y प्लस जेड का मान यदि आप पुट कर देते हैं, यानी समीकरण एक में समीकरण 3 को रखने पर ऐसा प्यारे बच्चों देखो तो x तो रहने दीजिए, y प्लस जेड का वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ है ना, तो आप रख दीजिए यहाँ 7 इक्वल टू 9। ये 7 उधर जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। क्या x का वैल्यू निकल गया प्यारे बच्चों? जब x निकल गया तो क्या आप समीकरण 2 से प्यारे बच्चों क्या आप z का मान निकाल सकते हैं? तो x का मान पुट कर दीजिए 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा z का मान हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो ये 3 हो गया। अब z भी निकल गया प्यारे बच्चों। अब क्या y निकाल सकते हैं समीकरण 3 से? प्यारे बच्चों y और z का मान 3 रख दीजिए, इसे 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 में 3 गया तो 4। अतः x का मान प्यारे बच्चों कितना निकल गया 2, y का मान कितना निकल गया 4 और z का मान कितना निकल गया 3। प्यारे बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं इसको बनाने के लिए यार, ठीक ना, ये बड़ी कोई ऐसा तोप नहीं है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बाबू 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, हमें ABCD का मान ज्ञात करना। ABCD का प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं, डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि पहले वाले के बराबर कर दीजिए, यानी a माइनस बी इक्वल टू -1, इसको समीकरण 1 समझें, ठीक ना। फिर दूसरा वाला बाबू 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इसको समीकरण 2 समझें। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इसको समीकरण 3 समझें। और 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन 4 समझें ऐसा। तो प्यारे बच्चों हमें ABCD का मान निकालना है, ठीक ना। ABCD अब जो है देख लीजिए समीकरण को किस किस को जो है रख के आप जो है आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप क्या करें, आप ऐसा सोचें किसके साथ, समीकरण 1 और 2 को एक साथ सॉल्व कर लें पहले, समीकरण 1 तथा 2 से ऐसा। चलिए प्यारे बच्चों क्या है a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2 क्या है 2a प्लस के सी, और हमें लग रहा था कि 2 और 3 सॉल्व करता तो और अच्छा रहता। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसी को लेके आगे बढ़ जाते हैं। कितना है 0। तो प्यारे बच्चे क्या होगा, इसको आप घटा दीजिए, घटाइए, ये हो जाएगा -a, और ये आप ऐसा कीजिए इसको 2 पहले 3 कर लीजिए, 2 और ये 3, 2 3 को सॉल्व करिएगा ना तो थोड़ा सा कुछ जल्दी से वैल्यू निकलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, घटाते हैं ऐसा ऐसा, ये तो कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा b प्लस के c इक्वल टू 5, यानी इक्वेशन नंबर बाबूरे 5। ये अब b प्लस सी वाला देखिए कहीं पे है क्या, b प्लस सी वाला ये है।
चलिए ये बाबू इक्वेशन नंबर 5 बन के तैयार हो गया न। अब देखिए तो कहीं इक्वेशन 1 समीकरण 1 तथा 5 से आ जाओ बाबू 5 से देखो तो क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1 और फिर b प्लस सी इक्वल टू 5। देखिए इसको तो करने की ज़रूरत नहीं, ये कट गया, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 होगा, 5 में 1 गया तो 4। इसको समीकरण 6 समझे। देखिए a प्लस बी, आप समीकरण 1 और 4 को सॉल्व कर लीजिए, समीकरण 1 तथा 4 से। ऐसा प्यारे बच्चों क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1 और a प्लस बी इक्वल टू 5। ऐसा देखो बाबू ये कट गया, ये 2a इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों 2। अब जब a का वैल्यू निकला ना, तो अब सब का वैल्यू निकलेगा। प्यारे बच्चों a जब निकल गया तो b नहीं निकलेगा क्या, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। ये बाबा खेलने के लिए है, समझा ना। आप जितना अच्छे से आप आराम से खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 2 -1 इक्वल टू -1। तो बताइए क्या हो जाएगा b का वैल्यू, ये 4 उधर जाएगा -b, तो -1 और -4 ऐसा। तो -b का वैल्यू प्यारे बच्चों -5 हो गया। ऐसा हाँ, b का वैल्यू 5 आ गया। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ए का वैल्यू 2 दूना 4 5। चलो डियर स्टूडेंट, हम इसको फिर से देखते हैं। थोड़ा सा कुछ लगता है गड़बड़ लिखा गया या फिर हो गया, फिर से देखो थोड़ा। प्यारे बच्चों देखो फिर से थोड़ा सा, a माइनस बी इक्वल टू -1। प्यारे बच्चों समीकरण 1, 2a प्लस के c इक्वल टू 5 समीकरण 2, और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 समीकरण 3, और प्यारे बच्चों 3c प्लस d इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 4। ऐसा है प्यारे बच्चों। अब देखिए किसको किसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा समझिए थोड़ा सा बात। ऐसा कीजिए समीकरण 2 और 3 से। ऐसा चलो प्यारे बाबू क्या है 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों साइन चेंज कर दीजिए, ऐसा ऐसा, ये तो कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 5। इसको समीकरण बाबू रे 5 कर दीजिए, ऐसा b प्लस सी। चलो ठीक है, समीकरण 1 और 5 को देख लीजिए, समीकरण 1 और 5, या फिर b प्लस सी कहीं है, नहीं है। चलिए समीकरण 1 तथा 5 से आ जाइए। 1 तथा 5 से क्या है देखिए, a माइनस बी इक्वल टू -1 और b प्लस सी इक्वल टू 5। प्यारे बच्चों ये से ये कटेगा, क्या बचा a प्लस सी इक्वल टू 4। इसको समीकरण 6 समझेंगे। अब जाके जो है ना डियर स्टूडेंट, आप समीकरण 1 तथा 6 को देखेंगे तो क्या है a माइनस बी इक्वल टू -1 और a प्लस सी इक्वल टू 4। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, साइन चेंज कर देंगे, a प्लस सी, तो साइन चेंज, ये कटेगा, ये क्या हो जाएगा -b माइनस सी इक्वल टू -5, माइनस कॉमन ले लेंगे तो b प्लस सी इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 7 कह दो, तो b प्लस सी। अब देखिए थोड़ा सा किसको किसको लें, b प्लस सी। b प्लस सी तो निकल चुका था, b प्लस सी तो निकाल लिए थे, फिर क्यों निकाले, b प्लस सी तो 5 आ चुका था, ये करने का जरूरत तो था नहीं। ये
समीकरण 1 A2A प्लस C, ये तो करने का जरूरत था नहीं। चलो बाबू रे, यहाँ देखिए पहले B प्लस C ना, एक मिनट हम क्वेश्चन मिलाते हैं, कहीं गड़बड़ तो क्वेश्चन नहीं लिखा गया है। प्यारे बच्चों एक मिनट। प्यारे बच्चों समीकरण 2 तथा 3 को एक बार देख लें तो थोड़ा सा जो है ना, समीकरण 2 तथा 3 से प्यारे बच्चों देखो कितना है, 2A प्लस C बराबर 5 और 2A माइनस B, सॉरी A माइनस B इक्वल टू -1। समीकरण 1 तथा 3 से ये प्यारे बच्चों एक क्या है, A माइनस B इक्वल टू -1 और प्यारे बच्चों 3 जो है 2A माइनस B इक्वल टू 0। ऐसा ही है ना। चलो ठीक है देखते हैं। चलो बाबू ये माइनस प्लस ये माइनस, ये तो कटा, ये माइनस A इक्वल टू -1। प्यारे बच्चों A का वैल्यू 1 हो गया, A का 1। हमने तो बहुत सारा समीकरण निकाली, इतना जिद करने की अभी ज़रूरत नहीं था प्यारे बच्चों, इतना करने का भी ज़रूरत नहीं। अब देखिए B का मान जो है कहाँ से निकालिएगा, B का मान बाबू रे A का मान पुट कर दीजिए ना समीकरण 1 में। समीकरण 1 में A का मान रखने पर, A का मान रखने पर प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या है, याद देखो A माइनस B इक्वल टू -1, A का मान रख दीजिए 1, माइनस B -1, तो माइनस B इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो प्यारे बच्चों B का वैल्यू 2 आ गया, A निकल गया, B निकल गया, तो C का मान निकालना है ना। C का मान समीकरण 2 से, प्यारे बच्चों समीकरण 2 से 2 क्या है, तो 2A प्लस के C बराबर 5, 2A का मान 1 है प्लस C इक्वल टू 5, तो C का मान ये 2 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3। अब प्यारे बच्चों अब समीकरण देखिए 4 से, समीकरण 4 से क्या है 3C प्लस D इक्वल टू 13, C का मान निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों, C का मान निकाल चुके हैं। 3 इंटू 3 प्लस D बराबर 13, तो D बराबर कितना होगा 13 माइनस 9, तो D का वैल्यू बराबर 4। तो देखिए A का मान क्या आ गया, A का मान 1, B का मान 2, C का मान 3 और D का मान 4 प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अतः प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं, कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ विशेष ही सोच लिए। ये देखिए पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे। आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले जो है ना समीकरण जो है ना आप देख लीजिए, समीकरण 1 और 3 को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, ये विशेष कुछ हो गया, ठीक ना। समीकरण 1 और 3 को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, जैसे यहाँ हमने किया। समीकरण 1 और 3 को सॉल्व किया तो समीकरण डायरेक्ट हमें A का वैल्यू निकल गया, A का वैल्यू निकला तो हमने फिर समीकरण 1 में प्यारे बच्चों समीकरण 1 में जो है A का मान रख दिए तो हमें B का मान निकल गया। समीकरण 2 से जाके A का फिर वैल्यू निकाले तो समीकरण 3 निकल गया, और समीकरण 4 से प्यारे बच्चों C का मान पुट किए तो D का मान निकल गया। इस तरह से जो है A B C D का मान निकल गया। तो ज़्यादा सोचना नहीं था, हम कुछ विशेष ही इसका जो है निकाल दिए, तो उतना नहीं, आसानी से समीकरण जो है, समीकरण प्यारे बच्चों पहला 1 और 3 को लीजिए और सॉल्व कीजिए, यहाँ से A का वैल्यू निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट अब देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा A कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का और ये एक वर्ग आव्यूह है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्यारे बाबू आप वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्या है प्यारे बच्चों, जिसकी रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। प्यारे बच्चों ये बहुत ज़्यादा VVI टाइप का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। तो डियर स्टूडेंट M जो है रो को दर्शाते हैं और N से कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जिसमें रो और कॉलम की संख्या यानी m बराबर n होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे प्यारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बाबू रे ये बहुत ज़्यादा ये VVI ऑब्जेक्टिव है, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेंगे। आपको डिफिनेशन यदि याद होगा प्यारे बच्चों तो आसानी से कर सकते हैं, ये छोटा छोटा डिफिनेशन है, आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को
वर्ग आव्यूह कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो वर्ग रो और कॉलम क्या है, एम जो है रो को डिनोट करते हैं, एन से कॉलम, तो एम बराबर एन हो गया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे बच्चों ये भी देखिए आपका क्या है, 2x2 ऑर्डर का जो है ना ये इक्वल मैट्रिक्स, तो इसको इसके बराबर कर दीजिए। तो 3x + 7 बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 समझें। ये y - 2 बराबर के क्या हो जाएगा 5, इक्वेशन 2 समझें। अब फिर प्यारे बच्चों y + 1 = 8, इक्वेशन 3 समझें। और 2 - 3x बराबर 4, इक्वेशन इसको 4 समझे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों y का मान हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा y का वैल्यू बाबू रे 7 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा 7 प्यारे बच्चों। ये 8 क्या बोल रहे हैं 1 उधर जाएगा, तो एक माइनस हो जाएगा, 8 में 1 गया तो 7, y का वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों 7। तो y 7 हो गया। x का मान प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए 3x = -7 हो जाएगा, x बराबर -7/3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए फिर यहाँ से भी ऐसा, और ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है x का मान। ये प्यारे बच्चों इससे निकालिए आप x का वैल्यू, ये उधर जाएगा तो -3x = 4 - 2, यही ना हो जाएगा। तो -3x = 2, 4 में 2 गया 2, तो x = -2/3। प्यारे बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं x का मान ये भी आया, x का मान ये भी आया। तो प्यारे बच्चों अब एक बात जाने कि x का कोई एक ही मान आएगा, x का कोई एक ही मान है। जैसे y का मान देखिए आप कोई भी इक्वेशन से इससे भी सॉल्व किए तो 7 आया था, अब इससे भी सॉल्व करिएगा तो 7 ही आएगा, दोनों से 7 ही आएगा। लेकिन यहाँ x का अलग अलग मान आया, ठीक ना, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बाबू रे दूसरा नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि x का बाबू रे 2 मान आ रहा है, कोई एक ही आना चाहिए। उसी तरह प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देख बाबू रे कह रहा है कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। तो कह रहा है ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक की प्रविष्टियां जो है ना 0 या फिर 1 होगा। प्यारे बच्चों बात समझिए, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये 3x3। 3x3 कहने का मतलब प्यारे बच्चों 9 गो एलिमेंट रहा होगा, ऐसा 9 गो, ऐसी 0 मत समझिएगा, ऐसा कहने मतलब ऐसा जो 9 गो एलिमेंट रहा। कहा कि प्रत्येक की प्रविष्टियां जो 0 या फिर 1, या तो यहाँ 0 होगा या तो 1 होगा, 0 या तो 1, ऐसा कितना है 2 गो है ना, तो 2 कितना एलिमेंट है टोटल, तो 9, तो 2 पर पावर n दे दो, 2 पर पावर 9 बाबू रे 512। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू रे 512, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में बाबू रे हम लोग जो है ना एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। तो चलो ठीक है, इतना ही इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चलो ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।